बंसल दिल्ली का 2020 में आप सभी का स्वागत है। नई दिल्ली विधानसभा सीट हमेशा की तरह इस बार भी चर्चा में है। अरविंद केजरीवाल यहां से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। पिछले 5 साल में कितनी बदली नई दिल्ली विधानसभा सीट? क्या सरकार के काम से खुश हैं लोग? इस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं से उनका रिपोर्ट कार्ड जानने की कोशिश की है इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर ने। ये अरविंद केजरीवाल का रिपोर्ट कार्ड है मेरे पास और आज बात अरविंद केजरीवाल के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की, जहां वो एक बड़े मार्जिन से जीते थे और ये वही क्षेत्र है जहां से पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री चुना जाता है। 15 साल तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही और 5 साल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे। हालांकि आज जो आप तस्वीर देखेंगे यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो है, लेकिन कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ऐसी जगहों पर अपने प्रवक्ता नहीं भेज रही है, ये वजह है। कांग्रेस ने मना कर दिया आने से। कांग्रेस तो आई नहीं रही है। शीला दीक्षित ने इतना काम किया 15 साल। देखिए, ये बहुत अजब स्थिति है कि एक पार्टी जो अभी 6 महीने पहले लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो एक वैकल्पिक पार्टी के रूप में दिखाई दी थी। आप ध्यान से देखें तो अनेक 3 या 4 संसदीय क्षेत्रों में वो नंबर 2 पे थे, मगर आज वो इस कद्र गायब है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है। मुझे तो कभी कभी लगता है वो आम आदमी पार्टी की एक सब्सिडरी टीम बन के रह गए हैं। ये प्रवीण शंकर जी हैं जो बीजेपी के पक्ष रखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, और गोपाल मोहन है जो आम आदमी पार्टी से आए हैं, जो अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सारा काम भी देखते हैं, लोगों से मिलते भी हैं। कांग्रेस लड़ाई से गायब है क्या? लड़ाई में तो एक ही पार्टी है और बाकी जो पार्टियां हैं उनके भी साथी सब यही कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी के काम पे वोट देना है, पार्टी को देना दें पर काम पे वोट। तो एक ही पार्टी है और बाकी जो पार्टियां हैं उनके भी साथी सब यही कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी के काम पे वोट देना है, पार्टी को देना दें पर काम पे वोट देना है। तो शायद कांग्रेस वालों ने इसलिए नहीं आया क्योंकि वोट शायद हम ही दे रहे हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं इस बार। तो अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल भी लगातार कह रहे हैं, ये क्या बार बार बात कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं? देखिए, अगर कोई आदमी किसी ख्वाब को देख करके खुश हो तो उसे कुछ दिन वो ख्वाब देखते रहने चाहिए। ये तो लोकसभा की भी 7 सीटें जीत रहे थे, 3 नगर निगम भी जीत रहे थे। जहां ये 2015 के बाद से और अब तक ये दिल्ली तो छोड़िए, देश में भी जहां जहां गए वहां नकारे गए। ये नकारी हुई नकारात्मक विचारों की पार्टी है। इसके बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा। अच्छा, नई दिल्ली पे क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें बिजली, पानी, कच्ची कॉलोनियां और नालियां, विकास तेजी की रफ्तार, महिलाओं की सुरक्षा, यातायात, जनता की सरकार, नए नए वादे, तमाम चीजें हैं। नई दिल्ली में क्या क्या काम हुआ? नई दिल्ली में ये जितने काम आप रिपोर्ट कार्ड में पढ़ रहे हैं ये सारे तो है ही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं, क्योंकि ये सारे काम ऐसे हैं जो पूरी दिल्ली के लेवल पे हैं, पर उसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो लोगों के छोटे छोटे अपने घर के आसपास के काम होते हैं। उस तरह के भी सारे काम किए। कौन से काम है? कैमरे पे जरा काम बता दो। जैसे कि आपने सुना होगा कि बाकी एरिया में एमसीडी है, दिल्ली में, नई दिल्ली में एनडीएमसी काम करती है। तो एनडीएमसी की तरफ से हर छोटे छोटे इलाकों में मैकेनिकल स्वीपर्स भेजे गए ताकि सफाई अच्छी हो। जितने पार्क्स मेंटेन नहीं थे वो सारे पार्क्स मेंटेन कराए गए। हर जगह खेल कूद की व्यवस्था कराई गई। इसके अलावा जो आपके एनडीएमसी के ऐप बनाई गई जिसमें आप अपनी कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं तो विद इन 48 आवर्स आपका काम होता है और उसका आपको कॉल आता है कि आपको काम चेक करना है कि काम ठीक से हुआ है नहीं हुआ। इसके अलावा सीसीटीवी तो खैर पूरी दिल्ली में ही लगे हैं, एलईडी लाइट्स भी पूरी दिल्ली में ही लगी हैं। इस तरह के जितने भी लोगों की छोटे छोटे इश्यूज थे घर के आसपास के, वो सभी इश्यूज को सॉल्व कर दिया गया। सब सॉल्व हुआ। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, मुंगेरी लाल हसीन सपने देख रहा है। खुद कह रहे हैं कि एनडीएमसी का क्षेत्र है। एनडीएमसी का क्षेत्र है तो बड़ी सीधी सी बात है कि ज्यादातर कार्य एनडीएमसी ने किया और एनडीएमसी सेंटर के फंड से फंडेड है। दिल्ली सरकार का उससे कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। अब एक विधायक के तौर में अगर मैं फंड तो लगाएंगे ना, अगर मेरे भाई अगर विधायक फंड की बात कर रहे हैं या विधायक के नाते काम करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी लोगों की समस्याएं हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं? मैं नई दिल्ली में ये जो आगे आलीशान कोठियां दिखाई देती हैं ना साहब, इनके पीछे भी बहुत सारी बस्तियां हैं, झुग्गी बस्तियां तक हैं। जरा मुझे बता दे कहाँ इन्होंने कौन सा विकास कार्य करा दिया, कहाँ बहुत ज्यादा पानी घर घर पहुंचने लगा। आज एनडीएमसी क्षेत्र में इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा पानी की सप्लाई घटी है।
मैं खुद, हमारा अपना कार्यालय है 14 पंत मार्ग। पहले 14 पंत मार्ग पर मैं 7 साल पहले जब प्रदेश का पदाधिकारी बना तो 14 पंत मार्ग पर दिन में कम से कम 14-15 घंटे पानी आता था। आज स्थिति ये है कि पानी 1 घंटे भी आ जाए तो गनीमत होती है। एनडीएमसी क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि पानी की सप्लाई कितनी घटी है। मैं सर का जवाब दूंगा। सर ने बिल्कुल सही कहा। पहले वीआईपी एरियाज में जैसे पंत मार्ग और ऐसे एरियाज है वहाँ 14-15 घंटे पानी आता था, और जहाँ जनता रहती है जैसे झुग्गी बस्तियों में और जहाँ सरकारी क्वार्टर है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के, वहाँ 15 मिनट पानी आता था। अब जहाँ वीआईपी रहते हैं वहां भी 2 घंटे आता है, और जहाँ जनता रहती है वहां भी 2 घंटे आता है। यही आम आदमी पार्टी क्या का मतलब का काम है। हुआ क्या ये पावर कट्स पहले नहीं थे, आज हैं। एनडीएमसी के एरिया में पावर कट आप पहले कभी नहीं सुनते थे, आज हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वीआईपी एरिया है तो इसलिए इस एरिया को सजा दे रहे हैं, ये जबरदस्ती सजा दे रहे हैं। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं ना कि आप झुग्गी एरिया में पानी की सप्लाई बढ़ाइए, मगर क्या उस बढ़ाने के लिए किसी अन्य की काटना ये जरूरी है? और कहाँ बढ़ाइए ये बता दे। धोबी घाटों की समस्या, नई दिल्ली में बहुत सारे धोबी घाट हैं, बहुत क्या उनकी समस्याएं हल कर दी इन्होंने 5 साल में? धोबी घाट मुझे याद है अरविंद केजरीवाल घूम भी रहे थे 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान, मैं भी था उनके साथ। बिल्कुल, धोबी घाट की जितनी समस्याएं थी सारी समस्याएं सॉल्व हो चुकी है। उनकी समस्याएं भी मैं बता देता हूँ। उनके शेड्स टूटे हुए थे, सारे शेड्स उनके रिपेयर हो गए। उनके लाइसेंस नहीं बनते थे, उनके सारे लाइसेंसेस बन गए हैं। उनके पानी के बिल रेट्स बहुत ज्यादा थे, उनके पानी के बिल के रेट्स कम कर दिए, और बीच में जो उनके पूरे इकट्ठे होकर 2 करोड़ हो गए थे वो भी केजरीवाल जी ने माफ करा दिए थे। और उसके अलावा मैं बताता हूँ, सर ने अभी खुद कहा अपने मुंह से कि एनडीएमसी तो केंद्र की है और एनडीएमसी ही बिजली देती है। पहले तो इनका खुद ही गलत हो गया कि एनडीएमसी केंद्र की है। ऐसा है कि एनडीएमसी जो है वो सेल्फ फंडेड है, वो ना केंद्र से फंड लेती है ना दिल्ली सरकार से फंड लेती है। और जो मैंने बताया वो सारे काम एमएलए लेड से भी हुए हैं, और सीएम जो होते हैं एनडीएमसी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। और हम आपको फैक्ट चेक करा सकते हैं, सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि एनडीएमसी में 24 घंटे बिजली आती है। हाँ, कभी कोई लाइन में रिपेयर है या कोई लाइन में चेंज हो रही है तो उस टाइम पे बिजली जा सकती है। ये कहीं पे भी होता है पूरे वर्ल्ड में। और संतुष्ट है क्या नई दिल्ली में काम को लेकर? बिल्कुल सर, आप? पूरी तरह से सर। वजह है कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे एरिया में थी, जैसे झुग्गी एरिया में था कि पानी नहीं था तो हमारे नलके भी आए हैं, और नालियां ओपन थी, वो नालियां ढक गई हैं, उन पे वो भी खड़ंजे भी बिछ गए हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत एकदम बढ़िया हो गया इस बार तो। क्या क्या काम हुआ जो आप लोगों को लगता है कि ठीक था नई दिल्ली एरिया में और ये रिपोर्ट कार्ड से मैच करता है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी आपने कहा कि 15 साल शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, लेकिन वो आम पब्लिक से नहीं मिलती थी। और जो अभी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं वो लोगों के घर घर जाते हैं, जैसे मतलब छोटे छोटे जन्मदिन में या छोटे छोटे अभी पिछले कुछ काफी लंबे समय से ना स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं, छोटे छोटे कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोग्राम हो रहे हैं। जैसे बाहर के राज्यों के दूसरे के रहने वाले लोग हैं, काफी लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं और उनके सीने में बहुत दर्द है कि हम पेट के खातिर हम अपना गांव छोड़ करके हम यहाँ आए हैं। उनकी भाषाओं के कार्यक्रम हुए। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी झुग्गी बस्तियां हैं, तो झुग्गी बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं की बड़ा अभाव था। वहाँ पे शौचालयों की कमी थी और वहाँ पे नालियां नहीं थी, जिससे कि बरसात में या पानी घर। शौचालय तो केंद्र की भी योजना थी ना, जब मोदी जी ने कहा कि भाई शौचालय बनवाओ। हाँ, वो बात मैं आपकी मानता हूँ करके। जैसे मैंने कहा कि अभी 5 साल से थोड़ा ज्यादा, मतलब 2 टर्म में वो बने, मतलब 5 साल ही काउंट कर लीजिए मुख्यमंत्री जी का। तो 5 साल में मूलभूत सुविधाओं पे, बिजली में, जैसे झुग्गियों में बिजली नहीं होती थी तो वहाँ पे बिजलियों के कनेक्शन दिए करके। नई दिल्ली में काम हुआ? नई दिल्ली में बहुत सारे काम हुए, सारे ही काम हुए। साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ 15 घंटे पानी आता है, तो पब्लिक के पास 5 मिनट नहीं आता था, अब पब्लिक के पास 2 घंटे जाने लगा, इसको परेशानी होने लगी। घर में आ रहा है पानी? हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, हर चीज आ रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, हेल्थ फ्री, सब कुछ फ्री हो गया जी। देखिए, पानी, बिजली, ये तो मुद्दे बहुत अच्छे से ये चुनावों के सबसे बड़े मुद्दे मान रही है क्या आम जनता? बिल्कुल मान रही है ना। अगर पढ़ी लिखी है जनता दिल्ली की तो है, जात पात पे नहीं जाएगी, हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाएगी। ये जो हरकतें हो रही हैं, कभी मंदिर छोड़ करके, अब ये आ गए एनआरसी पे। अब ये दिल्ली के अंदर जब चुनाव आने वाला होता है तो ये जेएनयू में घुस जाते हैं, जामिया में घुस जाते हैं, तो ये डाइवर्ट करते हैं दिमाग की, दिल्ली की जनता इधर उधर हो जाए, दंगे फसाद में जा घुसे। क्या बिजली पानी सबसे बड़ा मुद्दा होगा या सीए एनआरसी ये बड़ा मुद्दा होगा दिल्ली की? देखिए, दिल्ली का मुद्दा दिल्ली है, दिल्ली की समस्याएं हैं और दिल्ली का मुद्दा अपनी जगह बिल्कुल स्थायी है। दिल्ली में जो लोग बाहर से भी आते हैं वो यहाँ
रोजगार के लिए आते हैं, कमाने के लिए आते हैं, मेहनत करने के लिए आते हैं और अपने पैसे से आगे बढ़ने के लिए आते हैं। कोई दिल्ली इस उम्मीद में नहीं आया था। ठीक है, मेरी छोड़ दीजिए, मैं 3 पीढ़ी का दिल्ली का निवासी हूं, मगर दिल्ली में ज्यादातर लोग पिछले 25-50 साल में जो आए हैं वो यहाँ रोजी रोजगार नौकरी के लिए आए हैं और वो यहाँ बड़ी मेहनत से पैसा कमा करके आराम से जी रहे थे। केजरीवाल जी ने एक नए तरीके की ओछी राजनीति लोकसभा चुनाव हारने के बाद दिल्ली में लाई है। वो ये सोच रहे हैं, उनकी एक कपोल कल्पना है कि मुफ्त की बिजली, मुफ्त की टिकट ये देकर के वो चुनाव जीत जाएंगे, तो ये गलतफहमी 11 फरवरी को उनकी दूर हो जाएगी। ये सर का सोच होगी, पर केजरीवाल जी की जो सोच है वो आपको पता है, जितने भी वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी एक बेसिक एमिनिटीज जो है अपने सिटीजन्स को फ्री देते हैं। बता दीजिए, एक देश जर्मनी में महिलाओं के लिए, जर्मनी में महिलाओं के लिए, बता दीजिए जहां बिजली पानी फ्री मिलती हो। जर्मनी में महिलाओं के लिए 60% अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रिबेट होता है। ठीक है, और एक मिनट फ्री कहाँ होता है, एक मिनट सुन लीजिए। और अभी लग्जमबर्ग सिटी ऐसा है जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री किया है वुमेन्स के लिए, सबके लिए नहीं, वुमेन के लिए नहीं, सबके लिए। ठीक है, तो आप सबके लिए कर देना, तो सबके लिए करेंगे वो जब और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब फ्री करने के बावजूद दिल्ली का बजट जो आज तक पूरे इंडिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ, पिछले 5 साल में डबल हो गया, 29,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हुआ है। ये सब करके तो अगर जनता का पैसा जनता तक जा रहा है, एमपीज को क्यों मिलती थी फ्री बिजली, एमएलएज को क्यों मिलती थी, एमएलएज को नहीं मिलती, एमपीज को मिलती है, मिनिस्टर्स को मिलती है। अगर जनता को दे दिया तो प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? उनको एयर ट्रेवल मिलता है। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना मगर चुनाव करने के ऐसे बाद- नहीं लड़े जाते जैसे ये लड़ना चाहते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अभी दिल्ली को और आगे लेके जाना है। अभी तो उसको बैंडेजेस लगा के और जो बेहतर कर सकते थे, अभी इसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। तो पॉल्यूशन पे भी बहुत काम करना है, और जैसे बताया कि क्लीनलीनेस जो दिल्ली की है, जैसे एनडीएमसी एरिया से बाहर निकलते हो एमसीडी एरिया में आते हैं, तो एमसीडी एरिया में उतनी अभी अच्छी नहीं है, तो उसको भी एकदम हाई लेवल की क्लीनलीनेस की टेक्नोलॉजी लाके और पूरा अच्छे से करवाना। आप दिल्ली को नया विकास देना है, दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करना है, दिल्ली के प्रदूषण को कम करना है, और दिल्ली के सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में जो राजनीतिक प्रदूषण हो गया है इसे खत्म करना है। अरविंद केजरीवाल की ओछी राजनीति से दिल्ली को मुक्त करना है। आप दिल्ली को करप्शन फ्री बनाना है। आप दिल्ली में सरकार ने और इवन जो चलाया है ट्रैफिक मेन वो है, हेल्थ और एजुकेशन पे तो उन्होंने काफी वर्क किया है। अब थोड़ा ट्रैफिक पे काम होना जरूरी है। काम होना जरूरी है। सर अभी दिल्ली में जो फ्री किए है ना, महिला के लिए जो बिजली फ्री किए है, पानी वो होना चाहिए। फ्री चाहिए आपको सब कुछ। आपको हेल्थ और एजुकेशन में जो काम किया वो बेस्ट काम था दिल्ली सरकार का। महिला सुरक्षा बहुत अच्छा, मार्शल बस में जब हम चढ़ते हैं बस में तो बहुत अच्छा लगता है, मार्शल होता है साथ। एक जो घर घर जाकर के इन्होंने लोगों की पेंशनें बनाई हैं, पहचान पत्र बनवाए, राशन कार्ड बनवाए, बहुत अच्छा काम किया है, जारी रहना चाहिए। हमें तो केजरीवाल जी 15 साल और चाहिए। अभी 5 साल में इतना काम नहीं हुआ, आगे 15 साल में ना दिल्ली को स्वर्ग बना दिया जाएगा। केजरीवाल भैया एमसीडी में भ्रष्टाचार कम कराओ, इनसे भाजपा वालों से लूट रही है, बस यही डिमांड है दिल्ली की। एमसीडी को बचाओ। केजरीवाल से अच्छा कोई विकल्प ही नहीं है जी। केजरीवाल पे ये तस्वीर आप देख लीजिए, दिल्ली के और इलाकों से भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर चुनाव किस ओर जा रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप अवस्थी के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज दिल्ली। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसी पार्टियां जनता को लुभाने में जुट गई हैं जो पिछले 5 साल में पहुंची नहीं थी। खैर, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए फ्री वाला फंडा अपनाया है। हम आपको तीनों पार्टियों की फ्री वाली स्कीम्स इस वक्त दिखा रहे हैं। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या फ्री वाले फंडे पर जनता वोट करेगी? कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है, बीजेपी अपने वादों को लेकर है, और आम आदमी पार्टी का फ्री वाला फंडा जो पूरी दिल्ली जानती है। दिल्ली में 600 यूनिट तक बिजली फ्री करने की बात कांग्रेस ने कही है, 300 यूनिट तक बीजेपी कर रही है। आम आदमी पार्टी पहले ही बिजली फ्री कर चुकी है। स्कूलों का जिक्र अब हो रहा है, गरीबों को ट्रांसपोर्ट फ्री देने का जिक्र अब हो रहा है। सवाल ये कि कांग्रेस जब 15 साल तक दिल्ली में थी, सत्ता में थी, तब आखिर कब क्यों नहीं ये सब कुछ कर लिया? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 15 जनवरी को अब ट्रम्प कार्ड भी खेलने वाली है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर सरकार सत्ता में आई तो दिल्ली की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकती है।
क्या है बीजेपी की आगे की रणनीति? दिल्ली बीजेपी प्रभारी श्याम जाजू की जुबानी सुनिए। श्याम जी, 8 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है। दिल्ली में बीजेपी अपने उम्मीदवारों का चयन कब तक कर लेगी? कब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कब तक होने की संभावना है? दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के रामलीला मैदान में जिस प्रकार की रैली हुई, आईजी स्टेडियम में अमित शाह जी ने पूरे हमारे बूथ सम्मेलन के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी, मार्गदर्शन किया, और हमारे कार्यकर्ता जनसंपर्क में लग गए हैं, संवाद लोगों से स्थापित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से माइक्रो प्लानिंग करके हमारे कार्यकर्ता घर घर पहुंचने की आक्रामक महत्वाकांक्षी संपर्क की योजना हमने बनाई है और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस उसको मिल रहा है। 8 तारीख के हिसाब से हमारी तैयारी चल रही है। सर, घर घर संपर्क की हम बात करें, अमित शाह जी ने लाजपत नगर में संपर्क किया था, जिसके सीसीटीवी के जो फुटेज थे वो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने दिखा करके मीडिया को कहा कि सीसीटीवी आम आदमी पार्टी ने हर 15-15, 25-20 फुट पर लगा रखे, जो अमित शाह की वीडियो रिकॉर्डिंग में उन्होंने दिखाई सीसीटीवी। अपने कमरे में इंटरव्यू देकर दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगते हैं। हम भी मोहल्ला सभाओं में जा रहे, सभी जगह पे हम भी हाथ खड़ा करवा के पूछ रहे, बताओ भाई कहां सीसीटीवी कैमरे लगे? आप में से कितने लोग तीर्थाटन में जाकर आए? आपके एरिया में कौन सा स्कूल का कमरा नया बन गया? कौन सा कॉलेज खुल गया? ये सब सवाल हम भी लोगों को पूछ रहे और लोग उसका ठीक जवाब दे रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। दिल्ली में 21 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर है। अब इसे संयोग कहें। जब जब बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट का ऐलान किया है, बीजेपी के हाथ से सीएम का सिंहासन दूर ही हुआ है। क्या यही वजह है कि बीजेपी बिना सीएम कैंडिडेट के मैदान में उतरी है, या फिर कोई और वजह है? रिपोर्ट में जानिए। बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट का ऐलान किया है, बीजेपी के हाथ से सीएम का सिंहासन दूर ही हुआ है। क्या यही वजह है कि बीजेपी बिना सीएम कैंडिडेट के मैदान में उतरी है, या फिर कोई और वजह है? रिपोर्ट में जानिए। दिल्ली की चुनावी रण में मोदी वर्सेस केजरीवाल। मोदी के दावों पर शाह की केजरीवाल को मात। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लाख टके का सवाल है कि केजरीवाल के मुकाबले कौन होगा बीजेपी का सीएम चेहरा। आम आदमी पार्टी अपने कामकाज और सीएम केजरीवाल के सहारे सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाई बैठी है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इस बार दिल्ली के रण में मोदी के नाम पर बीजेपी वोट मांगेगी। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये मीडिया वाले, मीडिया के मित्र मुझे ये भी पूछते हैं कि अमित भाई आधार क्या है? लास्ट टाइम तो आपको यहां बहुत खराब बुरी तरह से आप हारे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि झांसा कोई किसी को एक ही बार दे सकता है, बार बार नहीं दे सकता है। दरअसल दिल्ली के चुनाव संग्राम में बीजेपी को मुख्यमंत्री चेहरे के साथ उतारने का दाव कभी कामयाब नहीं हुआ है। 1993 में बीजेपी बिना सीएम चेहरे पर चुनाव लड़ी थी और जीत हासिल हुई थी। उस वक्त मदन लाल खुराना सीएम बने थे। 1998 से 2015 तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी 5 बार सीएम चेहरे के साथ मैदान में उतरी और हर बार हार का सामना करना पड़ा और आज तक सत्ता में वापस नहीं लौट पाई है। शायद एक वजह यह भी है कि बीजेपी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं कर रही है। बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर आम आदमी पार्टी ने पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। आपकी तरफ से दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें दिल्ली के बीजेपी सांसदों को सीएम उम्मीदवार बताते हुए नए साल की बधाई दी गई है। इस पोस्टर में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, सांसद गौतम गंभीर, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, सांसद प्रवेश वर्मा और विधायक विजेंद्र गुप्ता का नाम शामिल है। केजरीवाल दिल्ली में हुआ क्या आपको लगता है? क्योंकि पोस्टर भी कई जगह देखने के लिए पोस्टर बाहर भी चल रहा है। वो क्या कह रहे हैं? अमित शाह ने जैसा कि कहा कि नेतृत्व नरेंद्र मोदी के साथ ही होगा दिल्ली के चुनाव। सर ऐसा तो कैसे होगा? वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के तो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो कैसे करना चाह रहे हैं वो मुझे भी समझ नहीं आया।
हालांकि इस बार केजरीवाल के पुराने साथी उनके साथ नहीं हैं और कई सदस्यों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपनी कुर्सी बचाने की, तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जिसे अभी से सीएम प्रोजेक्ट किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली में चुनावी बिगुल बच चुका है। केजरीवाल आज अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करते हुए नजर आए। इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एमसीडी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लोगों की सैलरी न जाने कब से नहीं आई है। नगर निगम ने एमसीडी ने 109 स्कूल बंद कर दिए। वहीं पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार ने लगभग 20,000 नए क्लासरूम बनाए हैं स्कूलों के अंदर। 20,000 क्लासरूम का मतलब है लगभग 500 नए स्कूल खोलने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। दिल्ली की जनता के सामने साफ साफ 2 मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस हैं और आने वाले 8 फरवरी के चुनाव में दिल्ली की जनता को तय करना है कि दिल्ली के लिए और देश के लिए कौन सा गवर्नेंस का मॉडल सही है। पूरे दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जहां देखो वहां डलाओ। भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम ने पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया, कूड़ा कूड़ा कर दिया। इट इज नोन एज गार्बेज कैपिटल ऑफ इंडिया। शर्म आती है। ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली का बच्चा बच्चा कहता है कि एमसीडी का फुल फॉर्म मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है। इतना भ्रष्टाचार। और दिल्ली का बच्चा बच्चा क्या, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि जब विजय गोयल जी से कुछ दिन पहले पूछा गया तो विजय गोयल ने कहा, आप मुझसे कहोगे एमसीडी कैसी है। दिल्ली के चुनावी दंगल में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी विजय अभियान रैली निकालते हुए नजर आए। इस रैली के जरिए बीजेपी ने दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। बीजेपी की ये बाइक रैली दिल्ली के पंत मार्ग से होते हुए आईएसबीटी, ब्रिटानिया चौक, धौला कुआं से होते हुए वापस पंत मार्ग तक पहुंचने वाली है। दरअसल इस रैली के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरकर विरोधियों तक अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन इस रैली को कहा जा रहा है, जो दिल्ली में बीजेपी करती हुई नजर आई। एक तरफ बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर रही थी बाइक रैली निकालकर, उधर दूसरी तरफ लगे हाथों अरविंद केजरीवाल ने आज ही 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया, बताया कि क्या कुछ हुआ है मेरे कार्यकाल में। और इधर बीजेपी केजरीवाल पर निशाना साधती हुई नजर आई। रैली के जरिए बीजेपी दिल्ली को संदेश आखिर क्या देना चाहती है, इस पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी से बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने। बाइक रैली का ही विजय अभियान से मीनाक्षी जी मतलब क्या है, क्योंकि नई दिल्ली से शुरुआत और नई दिल्ली के सांसद आप हैं, तो क्या लग रहा है विजय अभियान बाइक के जरिए शुरू हो जाएगा? कितनी सीटें उम्मीद लग रही है? चुनाव अभियान, प्रचार प्रसार, अपना क्षेत्र, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है और साफ स्पष्ट है कि जनता हमारे पक्ष में खड़ी है और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उसके पक्ष में जनता खड़ी है। नीतियां हैं, लेकिन जिस हिसाब से सब्सिडीज हैं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसके टक्कर में कैसे आप जवाब? अरे यार, सब्सिडी क्या करेगी? सब्सिडी का तो जो सबसे बड़ा इलाज है वो एक ही बारी में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को जो दे दिया वो आप सबके सामने ही है। वो 200 रुपया महीना देंगे, हमने एक ही बारी में 25-30 लाख की प्रॉपर्टी दे दी। दोनों में अंतर है या नहीं? और उससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि दिल्ली के अंदर जब ये लोग सरकार में आए तो दिल्ली की जेब में 113 करोड़ रुपया दिल्ली के खाते में पड़ा हुआ था सरप्लस बजट के रूप में। आज दिल्ली के ऊपर 5,399 करोड़ रुपए का घाटा है और ऋण चढ़ा हुआ है। और इसी वजह से वो दादा खाए पोता भुगते वाला हिसाब दिल्ली का करा है इन्होंने। तो वो भी जनता पूछ रही है। चलिए, जनता पूछ रही है, लेकिन जिस हिसाब से अब हम कहें कौन सा मुद्दा ऐसा होगा जिसे बीजेपी घेरने की कवायद करेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि 67 सीट लेके 70 के 70 वायदे झूठे हैं और वही हमें कवायद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है प्रचार प्रसार जो है वो केवल होर्डिंग पोस्टर मीडिया को पैसे देने से नहीं होता, बल्कि जो प्रचार है वो आपका काम जब कवर होता है वो प्रचार होता है। आप पहले जमीन पे काम तो करो, आपने काम क्या किया वो बताओ।
बीजेपी भी कमर कस चुकी है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी भी पीछे हट नहीं रहे हैं, आगे से आगे बढ़कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये, कांग्रेस की चर्चा अभी तक क्यों नहीं है? कांग्रेस नजर